धनु राशि 2026 से 2030 तक शुरू होगा भाग्य परिवर्तन का महासंग्राम। 5 साल में तकदीर खुद लिखेगी सफलता का नया इतिहास। प्यारे धनु राशि के जातकों का जीवन केवल लक्ष्य पाने की यात्रा नहीं बल्कि सत्य, ज्ञान और स्वतंत्रता की खोज है। दोस्तों, आने वाला समय आपको यह एहसास कराएगा कि आप जिस रास्ते पर चल रहे थे वह सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं था, बल्कि आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए था। दोस्तों, अब वह दौर शुरू हो रहा है जहां प्रश्न कम होंगे और उत्तर स्वयं जीवन देने लगेगा। दोस्तों, धनु राशि का स्वभाव आशावादी होता है, लेकिन जब वही आशा अनुभव और धैर्य से जुड़ जाती है तब भाग्य स्वयं सहयोगी बन जाता है। यह समय आपको सिखाएगा कि हर रुकावट एक संकेत थी, हर देरी एक तैयारी। जो सपने अधूरे रह गए थे दोस्तों, वे अब नए रूप में आपके सामने खड़े होंगे, पहले से अधिक स्पष्ट और सशक्त होकर। सबसे बड़ा सुविचार यह है कि आपका भविष्य किसी और के भरोसे नहीं बल्कि आपके निर्णयों की ईमानदारी पर निर्भर है। जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तब ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। इस दौर में आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन उनसे भी अधिक मिलेगा आत्मविश्वास, जो हर सफलता की जड़ होता है। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय विस्तार का है, सोच का, दृष्टि का और जीवन के उद्देश्य का। दोस्तों, अब आप छोटे लाभों से संतुष्ट नहीं होंगे बल्कि स्थायी सफलता और आंतरिक शांति की ओर बढ़ेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। धनु राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। दोस्तों, आप पिछले कुछ वर्षों ने और विशेषकर साल 2025 ने आपको इस कथन का अर्थ बहुत गहराई से समझाया है। आपको महसूस हुआ होगा कि जीवन आपको पीछे की ओर खींच रहा है। मैं यहाँ आपको केवल यह सांत्वना देने नहीं आया कि सब अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे आंकड़ों की, जो गहीय गणनाओं की और उन रणनीतियों की जो इस वर्ष को आपके जीवन का निर्णायक वर्ष साबित करेंगी। दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए पुनरुत्थान और आत्म खोज का काल है। 2025 में आपको जो भी क्षति हुई है 2026 उसकी भरपाई ब्याज समेत करने को तैयार है, लेकिन सावधान रहें, यह रास्ता सीधा नहीं है। दोस्तों, इस वर्ष के मध्य में जून महीने में एक ऐसी दुर्लभ आकाशीय घटना होने जा रही है जो पिछले 12 वर्षों में घटित नहीं हुई। दोस्तों, यह घटना आपको अर्श पर भी पहुंचा सकती है और अगर सावधानी नहीं बरती तो स्वास्थ्य के मामले में फर्श पर भी ला सकती है। अगले कुछ मिनटों में हम आपके जीवन का गहन विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, हम समझेंगे कि कब आपको आक्रामक होकर निवेश करना है और कब रक्षात्मक होकर अपनी सेहत बचानी है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको वह सटीक वैदिक उपाय भी दूंगा जो 2026 में आपकी ढाल बनेंगे। तो एक डायरी और कलम लेकर बैठिए, क्योंकि आज हम आपके भविष्य की रूपरेखा लिखने जा रहे हैं। तो चलिए तर्कों के साथ बात शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं कि यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे लग्न की राशि से भी देख सकते हैं। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ज्योतिष जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 5 साल के उस बड़े भविष्यफल को जो आपके जीवन काल में घटित होगा। दोस्तों, यह भविष्यवाणी कोई चमत्कार नहीं बल्कि गणित है। नंबर 1, धनु राशि का पहला रहस्य। दोस्तों, जनवरी 2026 में ही आपके लग्न भाव में एक शक्तिशाली चतुर्वर्गी ग्रह योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, यह 4 ग्रह एक साथ आपके मस्तक पर बैठे हैं। इसका ज्योतिषीय अर्थ बेहद स्पष्ट है, अत्यधिक ऊर्जा और परिवर्तन। दोस्तों, लग्न आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है। वही साल की शुरुआत में ही आप महसूस करेंगे कि आपकी सुस्ती गायब हो चुकी है। आपके अंदर एक नई आक्रामकता और जूझने की शक्ति जन्म लेगी। दोस्तों, आप पुरानी व्याधियों और मानसिक अवरोधों को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे।
पूरे वर्ष कर्म फलदाता शनि आपके चौथे भाव यानी मीन राशि में गोचर करेंगे, तो इसे तकनीकी भाषा में शनि की ढैया कहते हैं। दोस्तों, अब यहाँ घबराने की नहीं, समझने की जरूरत है। चौथा घर आपके सुख और घरेलू जीवन का है। शनि देव यहाँ बैठकर कह रहे हैं, मैं तुम्हें सुख दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें परिश्रम करना होगा। दोस्तों, यह वर्ष आपके कार्यक्षेत्र और घर के बीच संतुलन साधने का वर्ष है। काम का बोझ चरम पर होगा, शनि देव आपको तपाएंगे, लेकिन याद रखें, जो इस ताप को सहेगा साल के अंत तक शनि उसे वह अधिकार और पद प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे जो भाग्य से नहीं केवल कर्म से मिलती है। वही 2 जून 2026 को आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और आपके 8वें भाव में विराजेंगे। दोस्तों, यहाँ एक विरोधाभास है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। आमतौर पर कुंडली का 8वां घर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन जब राशि स्वामी स्वयं यहाँ उच्च के होते हैं तो यह विपरीत राजयोग जैसी स्थिति निर्मित करता है। दोस्तों, 8वां भाव अनिश्चितता का है, लेकिन यह गुप्त धन का भी है। जून के बाद प्रबल योग हैं कि आपको अचानक धन लाभ हो, पैसा वहां से आएगा जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की थी। चाहे वह पैतृक संपत्ति हो, पुराना फंसा हुआ पैसा हो या अचानक हुआ मुनाफा। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दोस्तों, 8वां घर दीर्घकालिक रोगों का भी स्थान है। गुरु का यहाँ होना धन के लिए वरदान है, लेकिन शरीर के लिए एक चेतावनी भी। जहां यह आपकी आर्थिक स्थिति सुधारेगा, वहीं अगर आपने अपने खानपान और दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया तो यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। तो समीकरण साफ है, मेहनत शनि करवाएंगे और उसका भव्य परिणाम देवगुरु बृहस्पति देंगे, बशर्ते आप अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। नंबर 2, धनु राशि का दूसरा रहस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार हम सबको रहता है, धन, संपत्ति और बैंक बैलेंस। दोस्तों, डाटा सेट और ग्रहों की स्थिति को देखकर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि धनु राशि वालों के लिए 2026 आर्थिक रूप से एक ऐतिहासिक साल हो सकता है। इसे हम 2 चरणों में समझते हैं। दोस्तों, पहला चरण है जनवरी से मई तक। साल की शुरुआत बहुत धमाकेदार होगी। 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आपके लग्न में मंगल और शुक्र का जो योग बन रहा है वह आपको मल्टीपल सोर्सेज से पैसा देगा। इसके बाद 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच मंगल आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में उच्च होकर बैठेंगे। दूसरा घर संचित धन का है, तो इस दौरान आपकी वाणी में, आपकी बातों में एक दम होगा। आप अपनी बातों से, अपनी डीलिंग से पैसा कमाएंगे। अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था तो इस 1.5 महीने में कोशिश कीजिए वह वापस मिल जाएगा। दूसरा चरण यानी असली खेल शुरू होगा 2 जून के बाद। दोस्तों, जब गुरु 8वें घर में उच्च के होकर बैठेंगे तो वह अपनी 7वीं दृष्टि सीधे आपके दूसरे घर यानी धन भाव पर डालेंगे। दोस्तों, ज्योतिष में गुरु की दृष्टि अमृत मानी जाती है, और जब उच्च का गुरु धन भाव को देखता है तो क्या होता है? पैसों का भारी प्रवाह। अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो वह आपके पक्ष में सुलझेगा। कोई पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो सकती है या कंपनी से कोई बड़ा बोनस मिल सकता है। आपके जीवन साथी के जरिए भी आपको बड़ा धन लाभ होगा। एक विशेष योग का ध्यान रखिएगा, नीच भंग राजयोग, जो 18 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच बनेगा। दोस्तों, इस तारीख को डायरी में लाल पेन से लिख लें। इस दौरान मंगल आपके 8वें घर में नीच के होंगे, लेकिन वहां पहले से ही उच्च के गुरु बैठे होंगे। दोस्तों, यह बनाता है रिकवरी का योग। अगर आपने किसी को कर्ज दिया था और उम्मीद छोड़ दी थी तो वह पैसा इस दौरान वापस आएगा। साथ ही अगर सरकार के पास आपका कोई पेमेंट, एरियर या टैक्स रिफंड अटका था तो वह क्लियर हो जाएगा। वही निवेश की बात करें तो डाटा बताता है कि यह साल सोना खरीदने और रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए उत्तम है। शनि चौथे घर में है तो आप जमीन खरीदेंगे और उस पर निर्माण भी शुरू करवा सकते हैं। बस एक सावधानी रखनी है,
अगस्त का महीना थोड़ा रिस्की है। 8वें घर में सूर्य ग्रहण होगा। अगस्त में सट्टेबाजी या शेयर मार्केट्स में बड़ा निवेश करने से बचें, पैसा फंस सकता है। नंबर 3, धनु राशि का तीसरा रहस्य। दोस्तों, अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर की ओर। अक्सर लोग शनि की ढैया का नाम सुनकर डर जाते हैं कि करियर में रुकावट आएगी, लेकिन धनु राशि वालों 2026 में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न में बैठा चतुर्वगी योग शनि की ढैया के असर को पॉजिटिव में बदल देगा। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह साल अथॉरिटी यानी अधिकार प्राप्ति का साल है। 16 जनवरी से 23 फरवरी का समय नौकरी बदलने या प्रमोशन के लिए सबसे प्रबल है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सफलता की गारंटी मानकर चलिए। मंगल की ऊर्जा आपको वह पद दिलाएगी जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, मार्च और अप्रैल में एक विशेष घटना घट सकती है। जब शनि और सूर्य चौथे घर में मिलेंगे तो एक ट्रांसफर का योग बन रहा है। दोस्तों, हो सकता है आपका बॉस आपको किसी दूसरी ब्रांच, दूसरे शहर या दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दे। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सजा है, आपको मानसिक तनाव होगा, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, यह ट्रांसफर आपके लिए वरदान साबित होगा। नई जगह पर आपको ज्यादा पावर मिलेगी और आपकी तरक्की होगी। दोस्तों, जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए यह साल उलटफेर यानी बड़े बदलाव का है। बुधादित्य योग और रोचक योग के कारण आप अपने बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव करेंगे। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग, लोहे, कंस्ट्रक्शन या फर्नीचर के काम में हैं तो यह साल बम्पर प्रॉफिट का है। आप किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन या टाई अप कर सकते हैं। दोस्तों, एक भविष्यवाणी यह भी है कि आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी, दुकान या फैक्ट्री बेचकर कोई बड़ी और बेहतर जगह खरीदेंगे। छात्रों के लिए मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। विशेषकर 11 मई के बाद जब मंगल 5वें घर में होंगे तो डाटा में एक बहुत ही स्पेसिफिक बात लिखी है। दोस्तों, अगर आप आईएएस या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 में आपके पास होने के चांस बहुत ज्यादा है। जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं वह जून के बाद अप्लाई करें। उच्च के गुरु 12वें घर को देखेंगे जिससे वीजा और एडमिशन की बाधाएं दूर होंगी। नंबर 4, धनु राशि का चौथा रहस्य। दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे संवेदनशील हिस्से पर आ गए हैं, आपकी सेहत। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी वही है जो आपको आने वाले गड्ढे के बारे में पहले ही बता दे। 2026 में जहां करियर और पैसा टॉप पर है, वही सेहत आपकी सबसे कमजोर कड़ी है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। 2 जून से गुरु आपके 8वें घर में जा रहे हैं। 8वां घर रंधा भाव है जो लंबी बीमारियों, सर्जरी और छिपी हुई समस्याओं को दर्शाता है। भले ही गुरु उच्च के हैं, लेकिन 8वें घर में बैठकर वह शरीर में एक्सेस यानी अधिकता पैदा करते हैं। वजन बढ़ना, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज या पेट के गंभीर रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसकी टाइमलाइन नोट करें। जनवरी से मार्च तक छोटी मोटी दिक्कतें रहेंगी, जैसे आंखों में इन्फेक्शन या गले की समस्या, लेकिन जून से अक्टूबर यह हाई अलर्ट पीरियड है। दोस्तों, स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि इस दौरान पेट से जुड़ी सर्जरी या गंभीर अपच की नौबत आ सकती है। इसके बाद 31 अक्टूबर से 8 दिसंबर के बीच मंगल और गुरु का अंगारक योग 8वें घर में बनेगा। यहाँ आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, चोट चपेट का खतरा है। मेरे पास एक क्लाइंट का अनुभव है जिन्होंने शनि की ढैया और ऐसे ही गोचर के दौरान नीली रत्न धारण किया था। जब उन्हें सुस्ती और डिप्रेशन महसूस हुआ तो इस रत्न ने उन्हें ऊर्जा दी, लेकिन रत्न पहनने से पहले किसी जानकार से कुंडली जरूर दिखाएं। सलाह यही है कि इस साल जिम जाना, योग करना और सात्विक भोजन करना आपके लिए ऑप्शन नहीं, मजबूरी है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी भी थकान या सुस्ती लगे तो उसे काम का प्रेशर समझकर इग्नोर ना करें, तुरंत ब्लड टेस्ट करवाएं। नंबर 5, धनु राशि का 5वां रहस्य। दोस्तों, रिश्तों की बात करें
तो 2026 खट्टे मीठे अनुभवों का साल है। जो लोग अकेले हैं उनके लिए यह साल खुशियों की सौगात ला रहा है। विशेषकर मार्च से जून के बीच सिंगल्स विल मिंगल। उच्च के शुक्र और गुरु की दृष्टि आपके प्रेम भाव पर रहेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इजहार कर दीजिए। प्रेम विवाह के योग बहुत प्रबल हैं और मजे की बात यह है कि परिवार वाले भी मान जाएंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी की जरूरत है। शनि चौथे घर में बैठकर घरेलू सुख में कमी ला सकते हैं। आप काम में इतने व्यस्त होंगे कि जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे इमोशनल डिस्टेंस आ सकती है। 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तो छोटी छोटी बातों पर बेवजह झगड़े हो सकते हैं। चेतावनी यह है कि ज्योतिष कहता है कि जिस घर में क्लेश होता है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती, इसलिए शांत रहें। पारिवारिक विवाद का एक बहुत ही स्पेसिफिक योग बन रहा है। सिस्टर कॉन्फ्लिक्ट इस साल आपकी बहनों या ननिहाल पक्ष से अनबन हो सकती है और यहाँ एक सोशल सीक्रेसी का नियम लागू करें। अपनी खुशियों का, अपने प्रमोशन का या अपने धन लाभ का ढिंढोरा अपने रिश्तेदारों खासकर ननिहाल पक्ष में ना पीटे। वही नजर दोष इस साल बहुत जल्दी लग सकती है जो आपके बनते कामों को रोक देगी। नंबर 6, धनु राशि का छठा रहस्य। दोस्तों अब बात करते हैं घर की गणियों की, क्योंकि दोस्तों यह राशिफल तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं घर की उस नींव की बात ना करूं जो पूरे परिवार को जोड़कर रखती है, हमारी गणियां। मेरी माताओं और बहनों, अगर आप धनु राशि की हैं और घर संभालती हैं तो 2026 आपके लिए एक मिलाजुला साल रहेगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैंने बताया, शनि देव आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा घर का ही होता है। इस साल आप महसूस करेंगे कि घर में काम का बोझ अचानक बहुत पड़ गया है। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा या घर में रेनोवेशन का काम चलेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आप एक मशीन की तरह काम कर रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत की वह तारीफ नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। सलाह यही है कि इसे दिल पर ना लें, यह शनि की ढैया का असर है। यह समय भी बीत जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। 2 जून के बाद जब गुरु उच्च के होंगे तो आपके पति के करियर में 4 चांद लगने वाले हैं। उनके वेतन में बढ़ोतरी या बड़े पद का सीधा असर आपकी लाइफस्टाइल पर पड़ेगा। घर में सुख सुविधाओं की चीजें जैसे नई गाड़ी, ज्वेलरी या नए फर्नीचर की खरीदारी होगी और आपके पास अपना खुद का पैसा इस साल काफी जमा हो जाएगा। बस एक सावधानी रखनी है। एक सिस्टर फ्लिक्ट का योग है हाउसवाइफ्स के लिए। इसका मतलब है ननद या जेठानी के साथ अनबन। अक्टूबर और नवंबर के महीने में छोटी छोटी बातों पर ससुराल पक्ष में राजनीति हो सकती है। उपाय यही है कि अपनी तरफ से बहस शुरू ना करें और घर की बातें पड़ोसियों को ना बताएं। और सबसे जरूरी बात, आप पूरे घर का ख्याल रखती हैं, लेकिन इस साल आपको खुद का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, गुरु का 8वें घर में होना हार्मोनल इश्यूज, थायराइड या वजन बढ़ने की समस्या दे सकता है। कृपया इसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से चेकअप कराएं और सुबह कम से कम 20 मिनट अपने लिए निकालें। तो दोस्तों, अगर मैं 2026 को समरी में बताऊं, पहला पैसा जून के बाद छप्पर फाड़ के आएगा। दूसरा, करियर में मेहनत ज्यादा होगी, ट्रांसफर हो सकता है लेकिन प्रमोशन पक्का है। और तीसरा, सेहत, पेट और लिवर का बहुत ध्यान रखना है। यह साल की सबसे बड़ी चुनौती है। महत्वपूर्ण तारीखें याद रखें। 16 जनवरी से 23 फरवरी करियर में बड़ा जंप देगा। 2 जून गेम चेंजर दिन है जब गुरु उच्च के होंगे। अगस्त सबसे सतर्क रहने वाला महीना है और नवंबर में किसी को पैसा उधार ना देना, गारंटर बने। नंबर 7, दोस्तों अब बात करते हैं 2027 से 2030 तक क्या है विशेष। धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2027 से 2030 तक का समय जीवन में बड़े बदलाव, निर्णायक फैसलों और स्थायी सफलता का संकेत देता है।
यह 4 वर्षों का कालखंड केवल परिस्थितियों को नहीं बदलेगा बल्कि आपकी सोच, दिशा और जीवन के उद्देश्य को भी नया रूप देगा। देवगुरु बृहस्पति, कर्मफलदाता शनि और रहस्यमयी ग्रह राहु केतु की चाल धनु राशि वालों के लिए एक विशेष योग का निर्माण कर रही है। दोस्तों, 2027 की शुरुआत थोड़ी धीमी और मानसिक दबाव से भरी हो सकती है। लंबे समय से जिन बातों को आप टालते आ रहे थे, वे अब सामने आएंगी। करियर में बदलाव की इच्छा प्रबल होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थानांतरण या विभाग परिवर्तन के योग बनेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को साझेदारी में सावधानी रखनी होगी। हालांकि मध्य वर्ष के बाद गुरु की शुभ दृष्टि से धनु राशि वालों को नई दिशा मिलेगी। कि जो लोग शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टिंग, ट्रैवल, मीडिया या धर्म से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नई पहचान दिलाने वाला होगा। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी। वही 2028 धनु राशि के लिए आर्थिक उन्नति का वर्ष साबित होगा। पुराने निवेश से लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलना और आय के नए स्रोत बनने के प्रबल योग हैं। गुरु और शुक्र की युति से प्रॉपर्टी, वाहन और भूमि से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। करियर में प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नया पद मिलने की संभावना है। जो लोग अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष बेहद अनुकूल है। विदेश से जुड़े काम, आयात निर्यात, ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग से बड़ा लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशखबरी मिलेगी। शादी, संतान या घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। 2029 का वर्ष भावनात्मक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। रिश्तों में गलतफहमी, ईगो क्लैश या दूरी महसूस हो सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी के स्वास्थ्य और भावनाओं का विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि यह वर्ष आत्मिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धनु राशि के जातक धर्म, ध्यान, योग या किसी आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित होंगे। जो लोग लंबे समय से मानसिक उलझनों से जूझ रहे थे, उन्हें इस वर्ष भीतर से शांति मिलेगी। करियर में स्थिरता रहेगी, लेकिन कोई बड़ा जोखिम लेने से बचना चाहिए। यह समय योजना बनाने और भविष्य की नींव रखने का है। वही 2030 धनु राशि के लिए भाग्य उदय का वर्ष होगा। दोस्तों, पिछले वर्षों की मेहनत अब रंग लाएगी। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पहचान में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो लोग राजनीति, प्रशासन, शिक्षा या लीडरशिप से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों, आर्थिक रूप से यह वर्ष आपको मजबूत स्थिति में ले जाएगा। घर, वाहन या बड़ी संपत्ति खरीदने के प्रबल योग बनेंगे। परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे और लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त होंगी। इस वर्ष लिया गया कोई बड़ा फैसला आने वाले कई वर्षों तक लाभ देगा। नंबर 8। दोस्तों, अब बात करते हैं 2026 की आपकी ढाल यानी वैदिक उपायों की। ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आपको यह 3 उपाय पूरे अनुशासन के साथ करने हैं। पहला उपाय शनि की ढैया और करियर के लिए, और यह सबसे जरूरी है। शनि चौथे घर में है और वह प्रकृति से प्रेम करते हैं। संकल्प लें कि इस साल आप 108 पीपल के पौधे लगाएंगे। आप एक एक करके साल भर में लगा सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है, तो हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शचराय नमः का जाप करें। साथ ही साल में एक बार किसी मंदिर में केले का पेड़ दान करें। दोस्तों, यह आपके करियर को स्थिर रखेगा। दूसरा उपाय स्वास्थ्य और गुरु के लिए, क्योंकि गुरु 8वें घर में है। आपको महादेव की शरण में जाना होगा। लगातार 2 सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक एक विशेष मिश्रण से करें। दोस्तों, दूध, काले तिल, सफेद तिल, जौ, शहद और लौंग। इसके बाद ओम रुद्राय नमः का जाप करें। यह उपाय आपको सर्जरी और एक्सीडेंट से बचाएगा। तीसरा उपाय धन और नजर दोष के लिए। साल में किसी भी 2 अमावस्या को देवी लक्ष्मी को 2 प्रकार की दूध की मिठाई अर्पित करें और उस पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। और हाँ, अपनी खुशियों को छुपा कर रखें।
दोस्तों 2026 एक ऐसा साल है जो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बस जरूरत है थोड़ी सावधानी और सही दिशा की। आप धनु राशि वाले हैं। आपका लक्ष्य सटीक होना चाहिए। दोस्तों ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और खूब तरक्की दे। दोस्तों अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने धनु राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हमें बहुत अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों धन्यवाद।